करेंगे। दरभंगा से मिल रही बड़ी खबर के साथ सिपाही भर्ती परीक्षा में 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। दूरसंचार एवं तकनीकी संवर्धन सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल का बड़ा खुलासा हुआ। 2 परीक्षा केंद्रों से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मारवाड़ी कॉलेज से ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए युवती पकड़ी गई है। युवती के 2 भाई परीक्षा केंद्र के बाहर ब्लूटूथ के जरिए उत्तर बता रहे थे। युवती के दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मारवाड़ी हाई स्कूल से 2 परीक्षार्थी और 2 सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी समेत अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण बरामद कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूरे नकल गिरोह की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो दरभंगा से ये बड़ी खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूरसंचार एवं तकनीकी संवर्धन की सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल का ये बड़ा खुलासा हुआ। 2 परीक्षा केंद्रों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मारवाड़ी कॉलेज से ब्लूटूथ डिवाइस के 7 युवती को पकड़ा। युवती के 2 भाई परीक्षा केंद्र के बाहर ब्लूटूथ के जरिए उत्तर बता रहे थे। युवती के दोनों भाई गिरफ्तार कर लिए गए। मारवाड़ी हाई स्कूल से 2 परीक्षार्थी और 2 सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी समेत अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण बरामद किए हैं। तो दरभंगा से यह बड़ी खबर है और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में नकलबाजों पर एक्शन हुआ है। कदाचार करते हुए 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 17 अभ्यर्थियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। पटना समेत अलग अलग जिलों से यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर पटना से है, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा में नकलबाजों पर यह बड़ा एक्शन। कदाचार करते हुए 12 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 17 अभ्यर्थियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। कभी बीपीएससी, कभी नीट और अब महाराष्ट्र टीटी। हर बड़े पेपर लीक में एक बड़ा नाम बार बार जांच एजेंसियों के रडार पर आता है। आरोप है कि समस्तीपुर से निकला यह नेटवर्क अब दूसरे राज्यों की परीक्षाओं तक पहुंच चुका है। सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के भविष्य का है जिनके सपनों की कीमत कथित तौर पर करोड़ों में लगाई जाती है। रिपोर्ट दिखा दें। पेपर लीक देश के किसी भी कोने में हो, दुर्भाग्यवश बिहार का नाम सामने आ ही जाता है। एक तरफ बिहार से सबसे ज्यादा आईएएस, पीसीएस देने का रिकॉर्ड है, तो दूसरी तरफ कुछ सौदागर हैं जो बच्चों के भविष्य का सौदा कर देते हैं। पहले नीट परीक्षा महाराष्ट्र से लीक होती है, फिर नीट री एग्जाम में लखीसराय में धांधली की कोशिश की जाती है और अब महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा। और लीक कराने का मास्टरमाइंड समस्तीपुर के विद्यापति नगर का रहने वाला विजेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक क्या हुआ, जांच की सुई घूम फिर कर फिर से बिहार के उसी जाने पहचाने गलियारे में आ रुकी। महाराष्ट्र में टीईटी परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर समस्तीपुर का नाम सुर्खियों में है। बताया जाता है कि उस पेपर लीक कांड से जो जुड़ा है और उसका जो मास्टरमाइंड है वो समस्तीपुर का रहने वाला है। नाम विजेंद्र गुप्ता। समस्तीपुर जिला के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर मऊ इलाके का रहने वाला है। ये ब्लैक स्कार्फ में नजर आ रहे आरोपियों में से एक है महाशय विजेंद्र गुप्ता, जो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। पिछले 25 सालों से, जी हाँ, पूरे 2.5 दशक से ये भाई साहब देश के नौजवानों के भविष्य की सौदेबाजी का स्टार्टअप चला रहे हैं। बिहार पुलिस पिछले 4 सालों से इन्हें ढूंढने का दावा कर रही थी, लेकिन विजेंद्र बाबू पुलिस की फाइलों से ज्यादा तेज दौड़े और बिहार से सीधे महाराष्ट्र पहुँच गए। बिहार पुलिस जिस परीक्षा माफिया को फरार मान रही है, उसने आज महाराष्ट्र में होने वाली टीईटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करा दिया है। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद हड़कंप मच गया है और बिहार पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लीक कांड के बाद बिहार पुलिस का एक्शन क्या होता है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने साफ तौर से नाम उजागर कर दिया है कि विजेंद्र गुप्ता, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है, उसने ही परीक्षा से पहले पेपर लीक करा दिया है। इन भाई साहब का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए कौन कौन से पेपर लीक में इनका नाम सामने आया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती घोटाला, नीट यूजी का देशव्यापी बवाल, ओडिशा एसएससी की परीक्षा,
अब महाराष्ट्र का टीईटी इम्तिहान। हर बड़े पेपर लीक के पीछे इसी बिहार के लाल का दिमाग काम कर रहा था। विजेंद्र गुप्ता का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि राज्य की सीमाएं इनके सामने छोटी पड़ जाती हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी के कोन गांव से पुलिस ने विजेंद्र के 3 गुर्गों को दबोचा है। इनके पास से परीक्षा के 4 सेट प्रश्न पत्र, डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं। इस बार की डील पूरे 1.5 करोड़ रुपए में तय हुई थी। बिहार से चला ये नेटवर्क पूरे देश की शाख को खोखला कर रहा है। बच्चे सालों साल पढ़ाई करते हैं और समस्तीपुर का एक विजेंद्र गुप्ता 1.5 करोड़ में उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। अब सबकी नजर एसआईटी जांच और पुलिस की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि फैसला सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के भरोसे का भी है जो हर परीक्षा में अपने भविष्य की उम्मीद लेकर बैठते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दरभंगा से, जहां 2 दोस्तों के बीच मोबाइल नंबर को लेकर शुरू हुआ विवाद। 2 समुदायों आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों समुदायों के बीच जमकर पथराव, लाठी डंडे और भाले चले, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया। गांव में फिलहाल स्थिति सामान्य है और एहतियात के तौर पर पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। मामले में स्थानीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। प्रशासन के द्वारा मालूम हुआ, जो कहा कि एक लड़का है, राजा का भाई ना है, राज नाम है, उसने किसी मुस्लिम लड़का को से मोबाइल नंबर मांगा, जिसने नहीं दिया, तो दोनों में बाताबाती हुई, आपसी झंझट दोनों लड़का में हुआ। ने एक हिंदू एक मुस्लिम लड़का को माने मोबाइल नंबर मांगने के क्रम में सोच जाता था वहाँ जुआ का अड्डा होता है, बृहद रूप में जुआ खेला जाता है। वहाँ लपड़ थप्पड़ चला, बोलता है जो एगो लड़का मुस्लिम कौम पक्ष के जो लड़का है वो बताया है, जिससे विवाद हुआ। हिंदू कौम में वो लड़का भागल है, अभी यहाँ नहीं है। उसी के बीच में ये लोग जो मुस्लिम कौम के हैं पत्थरबाजी निर्दोष एक बर्फ फैक्ट्री चलाते हैं उनके मकान पे, वहाँ पे मानी हिंदू मुस्लिम सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने के लिए ऐसा माहौल कर। हमारे डीएसपी से बातचीत किया है, दोनों पक्ष को प्रशासन बैठाने का भी काम किया है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है, अभी भी होगा, हम लोग सक्रिय हैं, देखते हैं क्या। खबर सीवान से, जहां प्रसिद्ध मां दुर्गा के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। चोर मां के गले का हार चुराकर फरार हो गए, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में एक महिला चोरी करते हुए साफ देखी जा रही है। वहीं चोरी की घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुट गई। माता जी की प्रतिमा से हार चोरी हुआ है। हम लोग उसके अनुसंधान में लगे और शीघ्र ही हम लोग चोर को भी गिरफ्तार करेंगे और रिकवरी भी करेंगे। कितने सर हार है इसका भी पता लगाया जा रहा है। डिटेल्ड एफआईआर के लिए हम लोगों ने इन्हें बोला है, एफआईआर आने के बाद भी जानकारी। वही फोन के द्वारा पता चला कि दुर्गा मंदिर में चोरी हो गई है हार की। तो एक लड़की जीन्स पहनी हुई है, एक टॉप पहनी हुई है मैरून कलर का, अंदर घुस गई है और दोनों हार को काट ली है और लेकर। क्या कीमत रही होगी हार की? हार की कीमत बहुत ज़्यादा तो हमको नहीं पता है, लेकिन जैसा उम्मीद है कि 5 लाख के आसपास। 5 लाख। हार नहीं है, फुटेज निकाले हैं, कोई लड़की ऊपर चढ़ी है, माता जी पूजा की है, दोनों हार निकालो ले चली गई। क्या कीमत रही होगी हार की? हार की कीमत 5-6 लाख से कम तो नहीं है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पीए चंद्रनाथ राव की हत्याकांड मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। सीबीआई ने इस मामले में बक्सर के कुख्यात अपराधी कृष्णा कुमार सिंह उर्फ अटल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, जिसका पोस्टर बक्सर मॉडल थाने के मुख्य गेट पर चिपका दिया गया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद से एजेंसी लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। इससे पहले कुछ महीने पहले ही बंगाल पुलिस ने बक्सर से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। अब मुख्य आरोपी अटल सिंह की तलाश तेज कर दी गई है।
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया है। बक्सर पहुंची सीबीआई की टीम ने बक्सर के मॉडल थाने पर एक इश्तेहार चिपकाया है, जो आप देख सकते हैं। अटल सिंह नाम का ये जो अपराधी है, इसके ऊपर सीबीआई ने 50,000 रुपये इनाम को रखा है और सीबीआई ने बताया है कि जो अटल सिंह नाम का जो अपराधी है, ये शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्याकांड मामले में ये भी शामिल था। सीबीआई ने अपना जांच का दायरा बढ़ाया और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज की है। कार्रवाई करते हुए आज बक्सर के मॉडल थाना के मुख्य गेट पर ये इश्तेहार चिपकाया गया अटल सिंह नामक अपराधी की और इसकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली प्रखंड में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन ये कार्यक्रम उस समय विवादों में घिर गया जब बीजेपी युवा नेता और सुकुल पाकड़ पंचायत की कार्यपालक सहायक स्नेहा कुमारी के बीच तीखी बहस हो गई। कार्यक्रम के दौरान हुए इस घटनाक्रम से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कार्यपालक सहायक स्नेहा कुमारी ने आरोप लगाते हुए बताया कि युवा नेता ने स्थानीय विधायक के नाम पर दबाव बनाने की कोशिश की और संबंधित अधिकारियों को बुलाने की धमकी देते हुए पंचायत सरकार भवन का गेट बंद कर दिया। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने युवक को समझाकर गेट खुलवाया और समझाकर मामला शांत करवाया। हालांकि इस पूरे विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के बरी ऑल चौक पर शनिवार को मुहर्रम के मौके पर ताजिया विसर्जन के बाद हिंसा के बाद गांव में शांति का माहौल है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस कैंप कायम है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। शनिवार को हुई घटना में 4 साल पुराने अंतर धार्मिक प्रेम विवाह से जुड़े विवाद के बाद तनाव भड़क गया था। इस दौरान कई घरों, दुकानों और मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई थी। मारपीट में कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है। वहीं मामले में स्थानीय विधायक मुरारी मोहन झा ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। मनाने के क्रम में उन्होंने जो गंदी हरकतें की हैं, ये समाज के लिए काफी मतलब हानिकारक है और निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं। इस तरह के मानसिकता वाले लोगों को भारतवर्ष में खास करके रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इशू श्री मामले को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए सरकार से 20 सवाल पूछे जाने पर जेडीयू ने कड़ा पलटवार किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए पूछा कि 20 साल पुराने वाले तेजस्वी क्या 20 दिन भी बिहार में रुकेंगे। जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव को भाषा की मर्यादा में रहने की सख्त हिदायत दी और कहा कि वे राजनीति की लंपट भाषा से परहेज करें, क्योंकि उससे ज्यादा विषैला जहर देना और उनके भाषाई वैताल को उतारना जेडीयू को अच्छी तरह से आता है। अरे 20 आरोप लगाए तो 20 दिन रहेंगे बिहार में? बिहार में रहेंगे कि नहीं? और मैं आपके माध्यम से तेजस्वी जी से साफ साफ कह रहा हूं, भाषा का दुरुपयोग मत करिए। जो राजनीति का लंपट भाषा आपका निकलता है उससे परहेज करिए, नहीं तो उससे ज्यादा विषैला जहर हम लोग देने जानते हैं। और आप किसको बता, लेकिन आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। लेकिन भाषाई बैताल अगर चढ़ा है तो भूत उतारना भी हम जानते हैं। और सीएम सम्राट चौधरी ने पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेजिएट स्कूल का दौरा किया है। सीएम ने शैक्षणिक एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार का संकल्प है कि पटना साइंस कॉलेज अपने ऐतिहासिक गौरव को फिर से प्राप्त करे। विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में देश अग्रणी संस्थाओं में स्थापित हो। इसी उद्देश्य से कॉलेज परिसर में यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंसेज की स्थापना की जाएगी। वो भौतिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में नवाचार, अत्याधुनिक शोध एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनेगी। पटना साइंस कॉलेज में भ्रमण के दौरान छात्रों ने सीएम की गाड़ी रुकवाकर अपनी बात रखी। छात्र
साइंस कॉलेज की व्यवस्था को लेकर सीएम से शिकायत करने पहुंचे। आप भी इन तस्वीरों को देख सकते हैं। छात्र सीएम के सामने अपनी बात इन तस्वीरों में रख रहे हैं। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्चेश्वर नाथ धाम देवघरा में पर्यटन विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही सीएम निर्माणाधीन शिवगंगा घाट पहुंचे, जहां वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवघरा पहाड़ी परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण कर पर्यटन विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर जमुई सांसद अरुण भारती, मुंगेर विधायक कुमार प्रणय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। सम्राट ने साफ कहा है कि अपराधियों को बिहार छोड़ना ही पड़ेगा, अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। सीएम सम्राट के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में न्यायिक जांच जारी है। जांच आयोग एनकाउंटर मामले की तह तक जांच करने में जुटी है। इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। मुंगेर में सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि बिहार में जो कचरा सफाई का अभियान शुरू हुआ है वो हर हाल में जारी रहेगा। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें नेपाल जाना ही होगा। बिहार में जो कचरा भगाने का काम किया जा रहा है ना, वो भगाता ही रहेंगे। हम छोड़ नहीं सकते। जो अपराधी है उसको नेपाल जाना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधियों के खिलाफ सीएम सम्राट के इस बयान के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि सीएम एनकाउंटर की नीति का समर्थन कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। तो एनडीए नेताओं ने सम्राट के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में अब अपराधियों की दाल नहीं गलने वाली। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के इतर जाकर के जो बार बार इनकाउंटर की नीति का समर्थन कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल सही कहें कि बिहार में अपराधियों का दाल नहीं गलेगा। अपराधी को या तो नेपाल जाना पड़ेगा या सीधे ऊपर जाना पड़ेगा। बिहार में कानून का राज स्थापित होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है और ये नीति चलती रहेगी। इसमें कहीं से कोई कमजोरी या समझौता नहीं होगा। बिहार में अपराधियों के खिलाफ करारा प्रहार जारी है। लगातार अपराधियों के एनकाउंटर के बाद हड़कंप मचा है। सीएम सम्राट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अपराधियों का सफाया जारी रहेगा, वो किसी हाल में झुकेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड स्थित आनंदपुर सोहरा में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र और वन एवं पर्यावरण मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनाया गया। पंचायतों को सशक्त बनाने, ग्राम राजस्व, सतत विकास लक्ष्य और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया।